दोस्तों, प्रवासी मजदूरों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, झारखंड में लॉकडाउन उल्लंघन के दर्ज मुकदमे वापस लेगी सरकार। दोस्तों, लॉकडाउन के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर प्रवासी मजदूरों के खिलाफ जो मुकदमे दायर किए गए थे वह मुकदमे वापस लिए जाएंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में पारित आदेश के आलोक में प्रवासी मजदूरों के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी अभियोजन को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है। खबर है, झारखंड में 10वीं 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खोलने पर विचार, अभिभावकों से मांगे गए सुझाव। दोस्तों, झारखंड में सबसे पहले 10वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए स्कूल खोले जाने पर विचार किया जा रहा है। शिक्षकों को इसके लिए तैयार रहने को कहा गया है। फरवरी मार्च में मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा होने के कारण सबसे पहले इन्हीं कक्षाओं की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि इसके लिए सोमवार से ऑनलाइन सुझाव भी अभिभावकों से मांगे गए हैं। झारखंड सरकार अन्य कक्षाओं के बच्चों के लिए कम्युनिटी स्कूल की तर्ज पर बच्चों के घर के पास ही सामुदायिक या पंचायत भवनों या किसी दूसरे पढ़ाई कराने की भी तैयारी कर रही है। खबर है, झारखंड में आलू के दाम में बेतहाशा वृद्धि। दोस्तों, झारखंड में आलू की कीमत अचानक बढ़ गई है। एक सप्ताह के अंदर आलू का खुदरा भाव 8 रुपये से 10 रुपये तक प्रति किलो बढ़ गया है। आलू कारोबारियों के अनुसार बारिश के कारण फसल बर्बाद हुआ है, जिसका असर रांची के थोक बाजार पर भी पड़ा है। बाजारों में फिलहाल बंगाल से आलू आ रहा है, जिसकी थोक कीमत 2300 रुपये प्रति क्विंटल बताई जा रही है, जबकि लाल आलू का थोक कीमत 3000 रुपये प्रति क्विंटल तक जा पहुंचा है। आपको बता दें कि लाल आलू की खुदरा कीमत 35 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। खबर है, झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को हुआ कोरोना, ट्वीट कर दी जानकारी। दोस्तों, कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है। इस बीच झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसकी उन्होंने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने ट्वीट करते हुए लिखा, सभी राज्यवासियों को जोहार। मैंने कल अपना कोरोना जांच कराया, जिसकी रिपोर्ट देर रात्रि पॉजिटिव आई है। विगत कुछ दिनों में जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं, उनसे विनम्र अनुरोध है कि अपनी जांच करा लें। आप सभी से अनुरोध है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। खबर है, झारखंड में डिजिटल एजुकेशन को लेकर नई तैयारी। दोस्तों, झारखंड के सरकारी स्कूलों में डिजी 7 कार्यक्रम के तहत चल रहे डिजिटल एजुकेशन का फिर से नई रूपरेखा तैयार किया जाएगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव ने 2 कमेटी गठित कर दी है। प्राथमिक और माध्यमिक व +2 उच्च स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया है। प्राथमिक स्तर की डिजिटल शिक्षा के लिए गठित कमेटी की अध्यक्षता प्राथमिक शिक्षा निदेशक भुवनेश प्रताप सिंह करेंगे, जबकि हाई और +2 स्तर पर डिजिटल शिक्षा की कमेटी का नेतृत्व जेईपीसी के राज्य परियोजना निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया करेंगे। यह कमेटी राज्य के स्कूलों में चल रहे पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक और डिजी 7 कार्यक्रम के आलोक में डिजिटल शिक्षा का विस्तृत वर्क प्लान तैयार करेंगे और उसे सभी बच्चों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। खबर है, 15 लाख लोगों को रोजगार देने की तैयारी में झारखंड सरकार। दोस्तों, झारखंड में 15 लाख ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए 1200 करोड़ की आजीविका संवर्धन हुनर अभियान योजना की मंजूरी दी गई है। ग्रामीण विकास विभाग ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान राज्य में वापस लौटे लगभग 5 लाख प्रवासियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार के साधनों से जोड़कर उनकी आजीविका को सशक्त करना इस अभियान का महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा गया है। विभिन्न विभागों की योजनाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम इसकी शुरुआत इस महीने के अंत तक कर सकते हैं। आपको बता दें कि दोनों के होम क्वारंटाइन होने के कारण उद्घाटन की प्रतीक्षा की जा रही है। खबर है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी झारखंड की 36 जातियों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी। दोस्तों, झारखंड की 36 जातियों को केंद्र सरकार की ओबीसी सूची में शामिल करने का प्रस्ताव, मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को शनिवार को मंजूरी दी। केंद्रीय ओबीसी की सूची में शामिल नहीं होने के कारण इन जाति के लोगों को केंद्र सरकार और केंद्रीय उपक्रमों की नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता था। इन जातियों को केंद्र सरकार की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल कर लिए जाने के बाद
झारखंड की इन जातियों के युवाओं को भी केंद्र की नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को दिया यह खास निर्देश। दोस्तों, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कहा है, उन्हें लोगों और वस्तुओं के अंतर्राज्यीय आंदोलन को रोकने के लिए नहीं कहा है, क्योंकि इसने अनलॉक के लिए केंद्रीय दिशा निर्देशों के तहत इस तरह के प्रतिबंधों को हटा दिया है। एक पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों को याद दिलाया कि अंतर्राज्यीय कोरोना वायरस लॉकडाउन के तीसरे चरण के अनलॉक 3 के तहत लोगों या सामानों की आवाजाही की अनुमति दी गई है। केंद्र सरकार के पत्र में यह बताया गया है कि कई राज्यों ने लोगों और सामानों की आवाजाही पर अपनी पाबंदी लगा दी है। केंद्र ने तर्क दिया कि जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा लगाए जा रहे ये प्रतिबंधित आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे आर्थिक पुनरुद्धार प्रभावित हो रहा है। दोस्तों, किसान भाइयों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। अगर बैंक से लिया है लोन तो 31 से पहले कर ले ये काम। दोस्तों, किसानों के लिए बड़े काम की खबर है। जिन किसानों ने खेती करने के लिए बैंकों से लोन लिया है वे इसके बारे में पूरी जानकारी ले लें, क्योंकि अगर आने वाले 7 दिनों के भीतर किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी द्वारा कर्ज पर लिया गया पैसा बैंक वापस नहीं करेंगे तो उन किसानों को 4% ब्याज की जगह 7% ब्याज देना पड़ेगा। ऐसे में किसान जिन्होंने कर्ज लिया है, सरकार ने उन्हें 31 अगस्त की आखिरी तारीख दी है। सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड पर 31 मार्च तक किसानों को कर्ज वापस करना होता है। उसके बाद किसान फिर दोबारा से अगले साल के लिए पैसा ले सकता है। ऐसे में जो किसान समझदारी से काम करते हैं वो समय पर पैसा जमा कर ब्याज में छूट का लाभ उठा सकते हैं। खबर है, अब कैश के लिए करें एक मैसेज, घर के दरवाजे पर आएगी एटीएम मशीन। दोस्तों, अब आपको कैश पैसे निकालने के लिए बैंक और एटीएम मशीन तक नहीं जाना होगा, क्योंकि अब एक कॉल पर एटीएम चलकर आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। जी हां, देश के सबसे बड़े बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए एक नई सर्विस लॉन्च की है। इसके तहत ग्राहकों को एटीएम अपने घर तक मंगवाने के लिए केवल एक कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। जी हां, आप जैसे ही इन नंबरों पर मैसेज करेंगे, कुछ देर के बाद ही एटीएम मशीन आपके दरवाजे तक पहुंच जाएगी। फिलहाल एसबीआई ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस सेवा की शुरुआत लखनऊ में कर दी है। खबर है, अब खेती की जमीन खरीदने में भी मदद करेगा एसबीआई, देगा 85% तक लोन। दोस्तों, कोरोना वायरस फैलने के बाद बड़ी संख्या में लोग गांव कस्बों की ओर लौट गए हैं। इसके बाद दिनों दिन बिगड़ते हालात के बीच शहर लौटना भी नहीं चाहते हैं। वहीं लॉकडाउन के कारण ठप हुई आर्थिक गतिविधियों के कारण लाखों करोड़ों लोगों का रोजगार भी छिन गया है। ऐसे में अगर आप शहरों से लौटकर गांव में खेती करना चाहते हैं तो देश का सबसे बड़ा कर्जदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपकी मदद करेगा। बैंक ने इसके लिए एसबीआई लैंड परचेस स्कीम शुरू की है। स्कीम के तहत आपको खेती योग्य ज़मीन खरीदने के लिए बैंक 85% तक लोन उपलब्ध कराएगा, यानी आपको कुल कीमत का सिर्फ 15% हिस्सा ही चुकाना होगा। एसबीआई की इस स्कीम के तहत आपको 7 से 10 साल में कर्ज चुकाना होगा। इसके बाद ज़मीन पर आपका मालिकाना अधिकार हो जाएगा। स्कीम का मकसद छोटे व सीमांत किसानों और भूमिहीन कृषि श्रमिकों को खेती योग्य भूमि खरीदने के लिए लोन उपलब्ध कराना है। खबर है, शिक्षकों के प्रति बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब सिर्फ बिहार के निवासी ही बन सकते हैं शिक्षक। दोस्तों, बिहार सरकार की तरफ से एक नहीं बल्कि अनेकों तरह के फैसले लगातार किए जा रहे हैं, जिससे कई तरह के बदलाव भी देखे जा रहे हैं। बिहार में इस वक्त शिक्षक बनने के लिए कई तरह के फैसले दिए जा रहे हैं, जिसमें खास तौर पर सरकार का ये फरमान है कि अब बिहार में वही व्यक्ति शिक्षक बनेगा जो बिहार का मूल निवासी हो। खबरों के अनुसार राज्य के करीब 72,000 सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक पद पर सिर्फ और सिर्फ बिहार के निवासी ही नियुक्त हो पाएंगे। शनिवार को विभाग की ओर से अधिसूचित बिहार राज्य नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा तथा बिहार राज्य पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 में इसका स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है। खबर है, मोदी सरकार के मुफ्त राशन योजना का लाभ लेने में आ रही दिक्कतें तो इस नंबर पर करें कॉल। दोस्तों, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मात्र 2.51 करोड़ प्रवासी मजदूरों को ही अनाज वितरित किया है। ऐसे में अगर किसी कार्डधारकों को मुफ्त अनाज लेने में दिक्कत आ रही है तो वह इसकी शिकायत संबंधित जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय में या फिर राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र पर कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 1800 180 2087, 1800
2125512 और 1967 जारी किया है। उपभोक्ता अपनी शिकायत इन नंबरों पर दर्ज करवा सकते हैं। कई राज्य सरकारों ने अलग से भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं।